नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। पगबड़ा कार्यालय में वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के प्रभारी शम्सुद्दीन राइन ने बैठक के बाद इरफान सैफी के नाम का ऐलान किया। इरफान सैफी इस समय नगर पालिका ठाकुर द्वारा के चेयरमैन हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। इससे पहले बसपा ने अमरोहा सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था। बसपा ने दानिश अली की जगह डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को अमरोहा में प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी पश्चिमी यूपी के प्रभारी शम्सुद्दीन राइन ने इरफान सैफी के नाम का ऐलान किया। इरफान सैफी ठाकुर द्वारा समेत मुरादाबाद में एक युवा नेता के तौर पर अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। ठाकुर द्वारा में भी उन्होंने सपा उम्मीदवार को ही पिछले साल हराकर निकाय चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि एक बार फिर से इरफान सैफी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार एसटी हसन पर भारी पड़ेंगे। इरफान के चाचा अब्दुल कादिर ठाकुर द्वारा के चेयरमैन रह चुके हैं। खानदानी सियासतदान होने का रसूख उनके साथ है। मुरादाबाद से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर इरफान सैफी ने कहा कि भाईचारे का मुद्दा यहां पर लेकर हम उतरे हैं। सभी समाज के वर्ग को लेकर एक साथ चलेंगे। कहा कि भाईचारे का मुद्दा ही है जिससे दलित मुस्लिम हर वर्ग हमारे साथ रहेगा। यही हमारा नारा भी है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को हमें उखाड़ फेंकना है। वहीं चुनावी मुद्दे को लेकर कहा, बीजेपी ने झूठे वादे किए और सपा ने गुमराह किया है। इरफान सैफी ने कहा कि सीट पर 42% मुस्लिम समाज और 18% दलित समाज है और हमें इस सीट पर जीत मिलेगी ही। बसपा नेताओं की पागबड़ा क्षेत्र में बैठक हुई। इसमें वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के प्रभारी शम्सुद्दीन राइन, नगीना के सांसद बसपा के नेता सदन गिरीश चंद्र, मुख्य सेक्टर प्रभारी रणविजय सिंह की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष सुनील आजाद भी शामिल रहे। बताया गया कि सर्वसम्मति से ठाकुर द्वारा के चेयरमैन इरफान सैफी को पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। बसपा के प्रत्याशी को लेकर लगातार जो कयास थे वो खत्म हुए। इतना तय था कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से बसपा किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर ही दांव लगाएगी। इस पर रविवार को मुहर भी लगी। पार्टी मुखिया की अनुमति के बाद स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि बसपा इस बार अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बसपा ने मुरादाबाद सीट पर भी चुनाव लड़ा था और मंडल में 3-3 सीटें बांट ली थी। रामपुर, मुरादाबाद, संभल से सपा प्रत्याशी जीते थे और नगीना, अमरोहा, बिजनौर से बसपा प्रत्याशी विजयी हुए। बसपा ने इस बार फिर मुस्लिम दलित गठजोड़ को देखते हुए मंडल की सभी 6 सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति से काम किया है और यही वजह है कि बहन जी इस बार सपा कांग्रेस के गठबंधन के अलावा भाजपा रालोद गठबंधन से अकेले मुकाबला कर रही हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बसपा ने दलित मुस्लिम समीकरणों पर दांव खेला है। अमरोहा में भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। संभल में भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम जल्द तय होने वाला है और इसके लिए बहन जी ने तैयारी भी कर ली है। माना जा रहा है कि बसपा 1-2 दिन में संभल में भी प्रत्याशी घोषित कर देगी। मुरादाबाद समेत मंडल की तकरीबन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। मुस्लिम मतों का रुझान जीत हार पर असर डालेगा। बसपा ने इसी गणित से प्रत्याशी तय किए हैं। पार्टी अपने परंपरागत मतों का आंकड़ा साथ लेकर चलती है और उसके अलावा अगर मुस्लिम मतों का साथ बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बसपा अपने सांसद जिता सकती है। वहीं अन्य दल, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। बसपा ने एक एक कर अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी दलित मुस्लिम समीकरणों पर ही अपना दांव लगा रही है। 2019 में सपा बसपा एक साथ थे, तब अमरोहा, नगीना और बिजनौर सीट पर कब्जा किया था। बसपा का इस बार मंडल की बाकी बची सभी सीटों पर टारगेट है। खासकर संभल और मुरादाबाद प्रमुखता से बहन जी के एजेंडे में है। इस बार अकेले राह पर आगे बढ़ रही बहन जी उनके लिए भी मुश्किल कम ही है। जिस सोच के साथ उन्होंने प्रत्याशियों के ऐलान शुरू किए उसमें अगर सफलता मिलती है तो बाकी दलों के लिए मुश्किल होगी। फिलहाल बसपा ने मुरादाबाद में भाजपा और सपा के टिकट से पहले अपने पत्ते खोलकर शुरुआती दौर में ही बढ़त बना ली है। बता दें कि मुरादाबाद सीट पर बसपा को अभी तक जीत नहीं मिली है। देखना है कि क्या इरफान सैफी बसपा को सीट पर जीत दिला पाएंगे। साल 2019 का चुनाव सपा बसपा ने मिलकर लड़ा था और इस बार बहन जी ने साफ कर दिया है कि बसपा अकेले दम पर अपने वोट के आधार पर चुनाव लड़ रही है।
यूपी की मुरादाबाद सीट पर इस समय सपा के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन हैं, जिनकी चुनौती यकीनन बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान सैफी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही इस सीट पर इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नतीजों को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? क्या बसपा इस सीट निकाल पाएगी? क्या पहली बार इरफान सैफी इस सीट पर हाथी दौड़ा पाएंगे? और साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन इस बार बसपा के लिए कितना जिताऊ साबित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो ज़रूर देखिए और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।